नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर, पार्लियामेंट में सियासी रद्द-ए-अमल। मोदी ने पेश की नई ख्वाहिशात, कांग्रेस ने कहा किसी और वजह से दिया गया है इस्तीफा। SIR मामले पर लोकसभा में हंगामा, अपोजिशन का वॉकआउट, राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामे की नजर। बिहार में वोटबंदी को अपोजिशन ने करार दिया जमहूरियत का खतल, ऐवान के बाहर जबरदस्त एहतजाज। जाली वोटर्स को हटाना हमारी आईनी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। आधार, वोटर ID और राशन कार्ड को दस्तावेजात के तौर पर मानने से इलेक्शन कमीशन का इनकार। मुंबई ट्रेन धमाका मामला, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र हुकूमत, 24 जुलाई को समाअत मुकर्रर। नहीं दी थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने पीर की शाम अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसे अब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया है। धनखड़ ने अपना इस्तीफा सेहत को तरजीह देने की बुनियाद पर पेश किया था। वो 2022 से इस ओहदे पर फायज थे और राज्यसभा के चेयरमैन भी थे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन उनका अचानक इस्तीफा हैरत का सबब बना। दिन में वो राज्यसभा में मौजूद थे, जहां वो अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी के लीडर JP नड्डा के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर शदीद बहस हुई। इस दौरान धनखड़ ने ऐवान को यकीन दहानी कराई थी कि वो इस एहसास मसले को तफसीली बहस को यकीनी बनाएंगे। इसी रोज़ बाद में इन्होंने अपोजिशन और हुकूमत के अराकीन की एक मुश्तरका मीटिंग बुलाई, जिसमें मुबैना तौर पर हुकूमती अराकीन शरीक नहीं हुए। शाम को इन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया, जिस पर मुख्तलिफ सियासी हलकों में क़ियास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने कहा कि नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस्तीफ़ा की वजह उनकी सेहत कम और कोई और दूसरी वजह ज़्यादा लगती है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा है कि मिस्टर धनखड़ के इस्तीफ़ा की हकीकत कुछ और हो सकती है और इसकी बुनियादी वजह मिस्टर धनखड़ के जज्बात को ठेस पहुंचाना लगता है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के पहले दिन वाक़े की तफसीलात देते हुए इन्होंने कहा, कल दोपहर 12:30 बजे मुश्तरका धनखड़ ने राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सदारत की। इस मीटिंग में ऐवान के लीडर JP नड्डा और पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू समेत ज़्यादातर मेंबरान मौजूद थे। थोड़ी देर की बहस के बाद तय हुआ कि कमेटी की अगली मीटिंग शाम 4:30 बजे दोबारा होगी। मिस्टर धनखड़ की सदारत में कमेटी के अरकान मीटिंग के लिए दोबारा जमा हुए। तमाम लोग मिस्टर नड्डा और मिस्टर रिजिजू का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। सबसे हैरानकुन बात यह है कि मिस्टर धनखड़ को ज़ाती तौर पर यह नहीं बताया गया कि दोनों वज़रा मीटिंग में नहीं आएंगे। इससे वाज़ेह है कि कल दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे के दरमियान कुछ संगीन ज़रूर हुआ है, जिसकी वजह से मिस्टर नड्डा और मिस्टर रिजिजू जानबूझकर शाम की मीटिंग में शिरकत नहीं की। इन्होंने कहा कि अब इंतहाई चौंका देने वाला कदम उठाते हुए मिस्टर धनखड़ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत बताई है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि इसके पीछे कुछ गहरी वजूहात हो सकती हैं। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दूसरे दिन लोकसभा में बिहार की वोटर लिस्ट SIR के मामले पर अपोजिशन ने ज़बरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई बार बार मुलतवी करनी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन अराकीन ने SIR मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए ऐवान में नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन को समझाने की कोशिश की, ताहम हंगामे कम न हुआ तो ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। दोपहर को कार्रवाई दोबारा शुरू होते ही एक बार फिर अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी और शोर शराबा देखने को मिला, जिस पर स्पीकर को दोबारा कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 21 श्री इमरान मसूद बोलना है, पेपर लगा हरीश चंद मीणा, माननीय मंत्री जी सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है, 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे, हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना
देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है, कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे, ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए। उधर जगदीप धनखड़ के इस्तीफा पर राज्यसभा में अपोजिशन ने जबरदस्त हंगामा किया। अपोजिशन ने कहा कि जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा एक बड़े तनाज़े की तरफ इशारा करता है। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आज भी राज्यसभा में रोल 267 के तहत कार्रवाई मुअत्तल करने का नोटिस दिया, ताकि SIR पर फौरी बहस की जा सके। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का यह कदम सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दीगर रियासतों, खास तौर पर मगरबी बंगाल जैसे इलाकों में भी जमहूरी हुकूक को मुतासिर कर सकता है, जहां नकल मकानी, बेदखली और दस्तावेजाती कमजोरियां आम हैं। इन मामलों पर ज़बरदस्त शोर शराबे के बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। ऐवान में मुसलसिल खलल के बाद अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के बाबू दाखिले पर बैनर और पोस्टर के साथ मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इंतखाबी फेरिस्त में तरमीम के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और इसे गरीबों, दलितों और पसमानदा तबकात के साथ ज़्यादती करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत ने जब हर चीज़ के लिए आधार कार्ड को तस्दीक का जरिया माना है, तो SIR में इसे रद्द क्यों किया जा रहा है? क्या ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा कि कौन हिंदुस्तानी शहरी है? अपोजिशन का कहना है कि SIR एक मुनज़्ज़म साजिश है, जिसका मकसद वोटिंग के बुनियादी हक से मखसूस तबकात को महरूम करना है, और ये एक सियासी चाल है जिसे आने वाले रियासती इंतखाबात से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर इलेक्शन कमीशन ने बिहार में वोटर लिस्ट की छानबीन और तस्हीह से मुतालिक अपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का दिफा किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब में कमीशन ने कहा कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। जाली वोटर्स को हटाना उसकी जिम्मेदारी है, हकीकी वोटर्स को इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने SIR की कामयाबी के बारे में बात करते हुए कहा कि 1 लाख से ज़्यादा BLOs, 1.5 लाख से ज़्यादा बूथ एजेंट्स और तकरीबन 1 लाख रजाकार इस काम में लगे हुए हैं। फॉर्म जमा कराने में अभी 4 दिन बाकी हैं, ताहम तकरीबन 96% काम मुकम्मल हो चुका है। कमीशन ने कहा कि सियासी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स खुद SIR में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन पार्टी इस हकीकत को छुपाकर सुप्रीम कोर्ट में SIR की मुखालिफत कर रही है। मीडिया का एक हिस्सा जानबूझकर SIR के बारे में गुमराहकुन खबरें फैला रहा है। हल्फनामे में कहा गया है कि कुछ सियासी जमातों और NGOs ने पुराने डेटा और मीडिया में शाये होने वाली चीज़ों की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। SIR कामयाबी से जारी है, इसे मुकम्मल होने दें। क़ब्ल वक्त दायर की गई इन दरख्वास्तों की समाअत न की जाए। 28 जुलाई को होने वाली समाअत से एक हफ्ता कबल दायर किए गए जवाब में इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि SIR की वजह से कोई भी शहरियत से महरूम नहीं होगा। कमीशन ने यह भी कहा कि SIR में मज़हब, ज़ात पात, ज़बान, जिन्स वगैरह की बुनियाद पर किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा है, इसलिए मसावत की बुनियाद हक़ की खिलाफ वर्जी की दलील गलत है। जो लोग 2003 के वोटर लिस्ट में थे वो जनवरी 2025 में जारी वोटर लिस्ट में भी शामिल हैं। मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में 12 मुलजिमीन को बाइज्जत बरी किए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 24 जुलाई की तारीख मुक़र्रर की है। दरअसल पीर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाके केस में निचली अदालत का फैसला पलटते हुए 19 बरसों से इंसाफ की फरियाद कर रहे 12 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया था। इस मामले में अदालत ने 5 मुलजिमीन को पहले ही मौत की सज़ा सुनाई थी, जबकि 7 को उम्र कैद की। इस केस के 12 मुलजिमीन में से 1 की मौत वाक़ हो चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 मुलजिमीन को बेकसूर करार देते हुए कहा था कि इस्तिग़ासा मामले को साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। इससे यकीन करना मुश्किल है कि मुलजिमीन ने जुर्म किया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद पीर की देर शाम महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मामले में हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी, जिस पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। गडचिरोलीला जाणार आहात एकूणच माझा निश्चितपणे माझा त्या संदर्भात जायचा माझा विचार आहे आणि शेवटी काय की वाढदिवस हा कुठल्याही दुसऱ्या दिवसासारखा असतो, तो काही वेगळा थोडी असतो। सर, आज मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे। बॉम्बस्फोट प्रकरणातील जे आरोपी आहेत त्यांना निर्दोष सोडला आहे। निर्दोष सोडण्याची ऑर्डर जी आहे ती कोर्टाने दिली आहे। आपल्या सगळ्यांकरताच हा निर्णय अतिशय शॉकिंग अशा प्रकारचा निर्णय आहे। याचं कारण की खालच्या कोर्टाने त्या संदर्भात निर्णय दिला होता आणि 2006 साली हा बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर त्यावेळेस ATSने आरोपी पकडले होते, पुरावे जमा केले होते, ते पुरावे कोर्टासमोर सादर केले होते। त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय येणं हे निश्चितच धक्कादायक आहे। मी अजून काही पूर्ण निर्णय वाचलेला नाही, पण मी तात्काळ आपल्या जे काही वकील आहेत त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांना मी सांगितलेलं आहे की आपण सुप्रीम कोर्टमध्ये याला चॅलेंज केलं पाहिजे आणि आमचा प्रयत्न आहे की लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन या निर्णयाला आम्ही चॅलेंज करू। व्हिडिओ जो आहे तो कालपासून व्हायरल होतो आहे, कुठेतरी विधान भवनामध्ये ते रमी खेळताना दिसत आहेत आणि या विरोधात विरोधकांकडून मोठा आरोप। मला असं वाटतं की अतिशय चुकीचं आहे। अशा प्रकारे विधान भवनामध्ये ज्यावेळेस चर्चा चालते त्यावेळेस आपलं कामकाज नसलं तरीही आपण त्या ठिकाणी सिरियसली बसणं गरजेचं आहे। साधारणपणे एखादे वेळेस असं होतं की तुम्ही कागदपत्र वाचता, बाकी गोष्टी वाचता, पण रमी खेळतानाचा व्हिडिओ हा काही निश्चितच योग्य नाही। अर्थात त्यांनी त्या ठिकाणी खुलासा देखील दिलेला आहे की मी काही रमी खेळत नव्हतो, अचानक ती पॉपअप झाली। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कॉर्नर। नायब सर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर, पार्लियामेंट में सियासी रद्द-ए-अमल। मोदी ने पेश की नई ख्वाहिशात, कांग्रेस ने कहा किसी और वजह से दिया गया है इस्तीफा। SIR मामले पर लोकसभा में हंगामा, अपोजिशन का वॉकआउट, राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामे की नजर। बिहार में वोटबंदी को अपोजिशन ने करार दिया जमहूरियत का खतल, ऐवान के बाहर जबरदस्त एहतजाज। जाली वोटर्स को हटाना हमारी आईनी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। आधार, वोटर ID और राशन कार्ड को दस्तावेजात के तौर पर मानने से इलेक्शन कमीशन का इनकार। मुंबई ट्रेन धमाका मामला, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र हुकूमत, 24 जुलाई को समाअत मुकर्रर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।